भारत नेपाल सीमा पर बड़े पैमाने पर ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन कराने को लेकर विधायक चिंतित। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के साथ ही साथ भारत नेपाल सीमावर्ती जिले बलरामपुर महाराजगंज में ईसाई मिशनरियों द्वारा बड़े पैमाने पर चंगाई सभा के माध्यम से गरीब परिवारों को प्रलोभन देकर विशेष रूप से आदिवासी जनजाति के लोगों को चंगाई सभा के माध्यम से अपने धर्म के प्रति आकर्षित कराने का कार्य हो रहा है। धर्म परिवर्तन के इस अभियान की जानकारी जनता के साथ प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को है, परंतु अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। बताते चले, भारत सरकार ने देश में हजारों स्वयंसेवी संस्था जो विदेश से धन आहरित करके भारत में विकास तथा जनता में जागरूकता पैदा करने के नाम पर धर्मांतरण का काम कर रही थी, उनकी मान्यता समाप्त कर दिया। अब ऐसी संस्थाएं नेपाल में रहकर भारतीय सीमावर्ती गांवों में रहने वाले विशेष रूप से आदिवासी जनजाति के परिवार को अपने मिशन में शामिल कर लिया है। बलरामपुर जिले के गैजड़ी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी दी गई और मेरे कार्यकर्ता ऐसे गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल के चनरौटा में इसके चंगाई सभा को हमारी सक्रियता से वहां के हिंदू समाज के लोगों ने खदेड़ दिया और ऐसे परिवारों को जो उनके धर्म के प्रति आकर्षित हो चुके थे वापस लाया जा रहा है। से कम हम 52 करोड़ लोगों को हमने, जो आज तक गरीब आदमी बैंक नहीं गया था, 52 करोड़ लोग आज हमने जनधन के तहत उनका खाता खुलवाया। यह एक देश का प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि हम 100 रुपये भेजते हैं और पात्र व्यक्ति को 15 रुपये मात्र मिलता है, 85 रुपये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम लोग अगर 100 रुपये भेजते हैं तो 100 रुपये ही लाभार्थी के पास पहुंचता है। इसमें एक परिवर्तन आते आते समय लगा। आज बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हम सरकार के द्वारा लोगों तक पहुंचा रहे हैं, चाहे वो धार्मिक स्तर पे भी देखिए, कोई भेदभाव सरकार नहीं रखती है, फिर भी बहुत सारे लोग हैं कि वोट देने के लिए। लेकिन जो जातिवाद की व्यवस्था है, इसके तहत कहीं ना कहीं आम आदमी का नुकसान हो रहा है कि हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन हो गया कि लोग घोषणा कर दिए। आप ये विधायक जी जो राहुल गांधी संसद में जात की बात कर रहे थे, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमने कहा ना कि जात की बात करना या इस तरह से आज उत्तर प्रदेश और बिहार धीरे धीरे जो आज का युवा है वो इसमें विश्वास नहीं करता है कि जात पात धर्म मजहब इन सबसे परे हट करके युवा चाहता है कि विकास हो, योजना कार्यक्रम रोजगार मिले उसको, और पूरा विश्व जो हमारा वर्षों पुराना नारा था सनातन का, वसुधैव कुटुंबकम, उन चीज़ों को लागू हो कि पूरा विश्व ग्लोबल इंडिया, ग्लोबलाइजेशन जिसके तहत चल रहा है, इसके तहत हम लोग चाहते हैं कि हर आदमी को पूरी सुविधा मिले कि जो अमेरिका में रहता व्यक्ति पा रहा है वो हिंदुस्तान में भी, जो रसिया में रहता व्यक्ति पा रहा है, चाइना जापान किसी भी विकसित देशों में जो सुविधा व्यवस्था मिल रही है वो हिंदुस्तान में मिले। आज हमारी जो परिकल्पना है विकसित भारत की, वो हम लोग बनाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था 47 में और 2047 आते आते लगभग हम विकसित भारत के रूप में स्थापित हैं। 17वीं अर्थव्यवस्था से उठ करके आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था पे पहुंच गए हैं। और माननीय मोदी जी का जो सपना था कि हम लोग अब की सरकार बनाने के बाद विश्व को तीसरी अर्थव्यवस्था तक ले जाएंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो हमारा भारत बन रहा है। विधायक जी, ये धर्म परिवर्तन पर जो आपके विधानसभा में नेपाल बॉर्डर पर हो रहा है, पूरे नेपाल बॉर्डर पर जनरली देखिए हर जगह नेपाल बॉर्डर पे इसकी शिकायत भी थी, उसकी पूरी तरह से गहनता से कार्यक्रम भी किया जा रहा है। हम लोगों ने बहुत सारे गाँव में इसको पुनः वापसी, जो पुनः घर वापसी जिसको बोलते हैं, उसको हम लोगों ने कई जगह कराया कि जाकर के कि जो धर्म परिवर्तन, क्योंकि गरीब आदमी है उसको ज़रा सा पैसा मिला, वो तुरंत आदमी किसी न किसी माध्यम से चाहे पूजा पद्धति दिखा दें, चाहे उनको इलाज के नाम पे कि तुम्हारा उपचार हो जाएगा, तुम्हारा यह आ जाएगा, पानी पता नहीं क्या फूंक करके झाड़ करके दे देते हैं कि जल छिड़क करके तुम्हारा परिवर्तन भी हो गया और इसमें आओगे। और वो छोटे छोटे तौर पे बस पैसा बांटने का मेन जो उद्देश्य है कि वो पैसा बांट करके
कि यहाँ पे रहोगे तो पैसा मिलेगा। ये सभी धर्मों के लोग आज जो हमारे सनातन धर्म है उनको कहीं ना कहीं परिवर्तित कर करके और उनको चेंज करने का जो काम कर रहे हैं, ये एक कुचक्र चल रहा है जिसको हम कह सकते मतलब हैं। जहाद के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें कहने की बात नहीं है। जैसे जब ये आज जो गरीब लड़कियां हैं उनको कहीं ना कहीं बहला फुसला करके कि वो सुविधा जो आम जनमानस गांव का गरीब आदमी बच्चों को नहीं दे जाता, आज मोबाइल में लोग देखते हैं। पहले वो लोग मोबाइल बांटेंगे लड़कियों को, उसके बाद वो चीज़ें दिखाएंगे कि ये सुविधा, ये व्यवस्था, ऐसी ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं। इस कारण से जो युवा मन होता है वो कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है और इस कारण से तुम चला गया, लेकिन बाद में उसका क्या परिणाम होता है सबको पता चल जाता है। इसी वजह से अभी उत्तर प्रदेश में एक कानून बना कि इस तरह के अंजाम देने वाले लोगों को फांसी तक की सजा की व्यवस्था की गई। नकल व्यवस्था में आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए, नकल में तो हम लोग कहीं है ही नहीं कि नकल आज जानते हैं कि भाजपा सरकार में, चाहे पहले की भाजपा सरकार रही हो चाहे अब की भाजपा सरकार रही हो, राजनाथ जी जब यहाँ के शिक्षा मंत्री थे तब भी नकल व्यवस्था को रोकने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन आज सरकार में कहीं न कोई उत्तर प्रदेश में कोई नहीं कह सकता कि इस सरकार में भी नकल की व्यवस्था, नकल माफिया आपके यहाँ जो भी देख रहे हैं पेपर वेपर होते हैं एग्ज़ाम करने के लिए, इनके लिए भी फांसी तक की सज़ा की व्यवस्था सरकार देते सुनिश्चित कर रही है कि ऐसे आम जनमानस जो गरीब व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है, हमारा युवा जो योग्य है वो सिलेक्ट हो और पद पे पहुँचे, अपनी योग्यता के अनुरूप उसको पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले। इसलिए सरकार काम कर रही है, ना कि सोच सिफारिश जो से। पेपर आउट हुए हैं इस संबंध में आप क्या कहेंगे? ये जो पेपर आउट हुआ है इसमें कहना कि ये इनके लिए कितना सख्त कानून सरकार ने बनाया है कि ऐसे लोगों के लिए। अब लेकिन देखिए, आदमी जानते हुए भी, हम जानते हैं कि किसी को हम मारेंगे, किसी को हम किसी की हत्या कर दें, किसी के साथ गलत काम कर दें, इसमें बहुत बड़ी सरकार सजा देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। लेकिन अब जान करके हम वो काम कर रहे हैं तो उसकी दूसरी चीज़ हो गई। इसलिए चाहे नकल का हो, चाहे आपके यहाँ पर्चा लीक का मामला हो, इसमें भी जो मुन्ना भाई टाइप का जो चल रहा था उसमें भी सरकार ने व्यवस्था की है। और हर तरह से हमारा जो युवा है उसको रोजगार मिले, उसको काम मिले और योग्यता के अनुरूप काम मिले, ना कि हमारे सोच सिफारिश और नेतागिरी या पैसे रुपए के दम पे काम मिलने वाले व्यक्ति को वो पूरी तरह से काम भी नहीं कर पाते हैं। और ऐसे लोग जो योग्यता के अनुसार अगर सिलेक्ट होकर के आएंगे तो वो देश का, प्रदेश का, अपने हिंदुस्तान का सर ऊंचा करेंगे, अच्छा काम करेंगे। ये तो सब चाहते हैं। यानी कि जो चीज़ें आज सरकार में इतने सालों में, 10 साल हमारी सरकार बने हुआ, 10 साल में जो परिवर्तन हुआ पूरे देश में, उस परिवर्तन को आप देखिए कि धीरे धीरे लागू करने में, चीज़ों को बदलने में आज आपका चाहे कानून हो, चाहे लोगों की व्यवस्थाएं, सुविधाएं हों, आम जनमानस